अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह पाक की रहमत से ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए इस स्पेशल कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको घर में बनाना बहुत ही आसान है, ये झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। और एक दफ़ा आप इस तरीके से ये कलेजी बनाएंगे तो आप लोग उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार और आसानी से घर में तैयार होगी। तो चले आए, अब हम इसको जल्दी और फटाफट बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए जो जो मुझे सामान चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ये मेरे पास है 1/2 किलो कलेजी। और इसकी मैं आपको एक टिप देती हूँ कि इसको आपने बाज़ार से जब लेके आना है तो इसको आपने 10 से 15 मिनट के लिए सिरके में भिगो देना है और उसके बाद आपने इसको खुले पानी से अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो इधर मेरे पास है अदरक लहसुन क्रश किया हुआ और 1 प्याली जो है प्याज है, ठीक है। और ये मेरे पास है सब्ज़ मिर्च कुटी हुई, तकरीबन ये 4 अदद थी। और ये मेरे पास है रेड चिली पाउडर। और ये है मेरे पास नमक, हस्बे ज़ायक़ा आपने इस्तेमाल करना है। और ये मेरे पास है ऑयल 1 कप है। और ये मेरे पास है कढ़ाई मसाला। और ये मेरे पास है काली मिर्च का पाउडर। और ये मेरे पास है गरम मसाला। और ये मेरे पास है खुशक धनिया। और ये मेरे पास है हल्दी पाउडर। तो चलिए आए, अब हम इसको जल्दी से बनाना जो है वो शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आप ऑयल डाल लें, ये मैं ऐड कर रही हूँ। तो इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको आपने बस थोड़ा सा फ्राई करना है। और ये देखें, ये जब थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। तो तकरीबन मैंने इसको 2 मिनट तक फ्राई किया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज। अब ये ऐड करके आपने इसको अच्छे से, तो आप इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लें। तो ये देखें, ये गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुका है। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको ब्राउन होने में। तो आपने इस तरीके से ये सालन ज़रूर तैयार करना है, ये कढ़ाई ज़रूर बनानी है। ये बहुत ही यमी और मज़ेदार बनेगी। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कलेजी। तो देखें, मैंने इसको कितने अच्छे से धो के साफ़ किया हुआ है, इसमें ब्लड बिल्कुल भी नहीं है। अब आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है घी में, और पानी ऐड नहीं करना। और इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ ये क्रश किए हुए टमाटर, 1 कप है ये, या 1 प्याली कह लें। तो ये ऐड कर दें आप। और कुटी हुई ये मिर्च ये ऐड कर दें आप, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेड चिली का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून मैंने इधर इस्तेमाल किया है। और 1 टीस्पून हल्दी है, ये ऐड कर दें आप। और ये है मेरे पास कुटा हुआ खुशक धनिया। और ये मेरे पास है कढ़ाई मसाला, 1 टेबल स्पून आपने ऐड करना है ये। और अब आपने इन सब तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखें, ये तकरीबन मिक्स हो चुका है। और आप लोगों ने देखा होगा अभी मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया, आपने भी नमक ऐड नहीं करना।
तो आपने इस ईद पे जो ये मेरी कलेजी की रेसिपी है ये ज़रूर ट्राई करनी है। और मैं आपको बताती चलूँ कि जो ईद का गोश्त होता है यानी कि ईद की कलेजी होती है, आपने बिल्कुल इसी तरीके से बनानी है जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। यानी कि उस कलेजी को भी आपने सिरके में भिगो के थोड़ी देर 5 से 10 मिनट रखना है ताकि सारा ब्लड उसका निकल जाए। और मैं आपको एक और बात बताती चलूँ, जब ब्लड वगैरह निकल जाता है तो फिर स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। तो तकरीबन 15 मिनट बाद मैं आई हूँ और इसको चेक कर लेते हैं। अभी इसमें पानी भी है और ये भी पूरी तरीके से गली भी नहीं। तो मैं इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए और ढक के रख दूँगी ताकि ये अच्छे से गल जाए। और मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये देखें, अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है, तो मैं इसको 15 मिनट के लिए और इसको रखूँगी। और जो आँच है इसकी आपने मीडियम लो रखनी है। और अब मैं इसको 15 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी ताकि ये अच्छे से गल जाए। और अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ नमक। नमक जो है आपने हाफ़ टेबल स्पून ऐड करना है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें आप। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पिसा हुआ और हरा धनिया भी ऐड कर दिया है कटा हुआ, और थोड़ी सी काली मिर्च आपने ऐड कर देनी है और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो तकरीबन मैं इसको 4 से 5 मिनट तक इसको इसी तरीके से भूनूंगी अच्छे से ताकि ये और ज़्यादा मज़ेदार हो जाए। तो आपने मेरी इस रेसिपी को इस ईद पे ट्राई ज़रूर करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोगों से ये जो कलेजी कढ़ाई ये कैसे तैयार हुई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ये देखें कितनी यमी और टेस्टी नज़र आ रही है। और मसालेदार कलेजी भी आप इसको कह सकते हैं, कढ़ाई कलेजी भी कह सकते हैं। ये बहुत ही यमी और मज़ेदार है, तो आपने ट्राई ज़रूर करना है। और अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। इसको अच्छे से भून लेने के बाद मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो मज़ेदार सी कलेजी कढ़ाई जो है हमारी ये रेडी हो चुकी है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। आपने ट्राई ज़रूर करना है। तो अब मैं इसकी गार्निश के लिए बारीक कटा हुआ धनिया और अदरक और लेमन का एक पीस रखूँगी ताकि इससे इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाए और इसका जायका भी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।